राम 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 राम। ओम गणनाथा गणपति गणहवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गणहवामहे निधिनां त्वा निधिपति गणहवामहे वसो ममयाहं जानी गर्भधम्मा तुम जासे गर्भधम्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको वन्दे वाणि विनायको। वंशिभूषितं करान्वनिर्लाभात् पीताम्बरायरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बन कृष्यानु ज्ञानी
सकल गुण दानम वानराणाम देशम रघुपते प्रिय भक्तं तात जातं नमामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पति नमः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डानन्दबोधाय श्रीसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरुवे नमः एकं नित्यं विमलचलं सार्वदेशाच्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सीतानाथसमारम्भां रामानन्दयाजमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनरोपरे मामोदं कुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर जड़ चेतन जग जीव जते सकल राम जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान चार जुगन में भक्त जई चार जुगन में भक्त जई उनके पद की धूल सर्वस सिर धर राखिए मेरे जीवन मूल भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक आज धन मैं धन्यति आज धन मैं धन्यति जग विसव विधीन निज जन जानी राम होए संत समागम दिन संत सरोवर गंग जला ताहि पखारवन सोजहिया नित निर्मल भय साधु के संग आग लगे आकाश में आग लगे आकाश में झर झर गिरत अंगार संत न होते जगत में जल मरता संसार या
या तन विष के बेलरी, या तन विष के बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले, होंगे सस्ता जान। भरम छुड़ावे पथ विकट को, भरम छुड़ावे पथ विकट को, निकट लखावो नाम, पर गुरु को कीजिए बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। वंदो सदगुरु चरण, जिन अगम गम लखाइया, वंदो सदगुरु चरण, जिन अगम गम लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दरस दिखाइया। जय कारण सिद्धा पचों से, गुरु की बातें पाइया। अकमोरती अम्य सोरती, आई जाय समाइया। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद बिहल बताए। गुरु को माथे राखिए, गुरु को माथे राखिए, चलिए तो आज्ञा मान। कहे कबीर ते जेब को, तीन रोग डरना। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। कृष्णं वन्दे जगद्गुरो, कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर आजुक सत्संग रूपी कार्यक्रम में समस्त श्रद्धालु भक्त प्रेमी भक्त अनुरागी भगवत जन संत महात्मा सबके साग्रह आमंत्रित से बहुत सौभाग्य के क्षण ये हम सब आए। भादो महीना कृष्ण जन्मोत्सव में भाग ला रहल छी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत के गुरु छथिन, संसार के गुरु छथिन। जीव
के भवसागर पार करे के लिए भगवान कृष्ण के अवतरण मिले न गो भक्त संत के उद्धार करे के लिए उनकर नाम के सुमन कला से जीव भवसागर से पार हो जाइए। कृष्ण हमरा सबके जे आत्मा है ओकरे कृष्ण कहल जाइए। जब तक हम सब इस संसार में मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तक संसार में फसल है घट में जे कृष्ण जी उपस्थित है भगवान श्री कृष्ण उनका से जीव के साक्षात्कार नहीं हुई है। और जब तक कृष्ण से साक्षात्कार नहीं हुए तब तक जीव का परम शांति नहीं हुई है। जीव के शांति के लिए परम शांति के लिए सतरूपी श्री कृष्ण प्रेम रूपी श्री कृष्ण करुणा रूपी श्री कृष्ण दया रूपी श्री कृष्ण के अनुग्रह परम आवश्यक है। उनका जानना परम आवश्यक है। जानत सोई जय जनाई भगवान श्री कृष्ण के व्याजन सके जिनका भगवान श्री कृष्ण जना देंगे। श्रीमद्भागवत में भगवान श्री कृष्ण के लीला के वर्णन है। भगवान वेदव्यास जब बहुत सारा पुराण के रचना करलखिन पुराण के रचना के उपरांत उनका दिल में शांति नहीं मिलन मन में शांति नहीं मिलन। संत से पूछे छन जे हम बहुत व्याकुल छी हमरा शांति केना मिलत। संत कहे छन जे अपने गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण जे माखन चोरे छे बहुत बड़ा चोर छथिन। वो चोर के कथा के जब तक नहीं गायन करब तब तक शांति नहीं आते। माखन कहिए मन के ये मन के चोरावे वाला एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। वह गोपी धन है ये भगवान श्री कृष्ण इनका घर में जाके माखन के चोरी करेंगे। हम सब एक प्रकार से गोपी छी। और जे दिन भगवान कृष्ण हमरा मन के हरण कर लेते मन के चुरा लेते मनमोहन वो दिन हम सब धन्य भ जावे और जन्मोत्सव के मनावे के लाभ जे छे वो प्राप्त हाथ। मन के चोरावे के लिए मनमोहन व्याकुल रही है लेकिन हम सब
ओ पात्र ने बने छी जे पात्र गोपी सब बनल छल। गोपी के बारे में सदगुरु कबीर साहब कहे छन, कबीरा कबीरा क्या कहता है, कबीरा कबीरा क्या कहता है, चल जमुना के तीर, कबीरा कबीरा क्या कहता है, चल जमुना के तीर, एक एक गोपी पे, एक एक गोपी पे लौटे लाखों कबीर। गोपी के भक्ति जन्मों जन्म के जे ऋषि महर्षि छल, संत महात्मा छल, भगवान जे धारा धाम पर प्रभु परमात्मा एलखिन तो गोपी सब सेहो अपन अपन वही कलीला में वही कथा में भाग लेके लेल संत महात्मा सब गोपी के रूप मना के अभिगलखिन। जन्मों जन्म के तपस्या अनेकों जन्म के जे तपस्या छल ऋषि महर्षि के संत महात्मा के, वो सब गोपी के रूप में एलखिन। मीरा दीदी सो ललिता सखी के रूप में छलखिन। और बहुत मार्मिक कथा है माखन चोरी के कथा। अनेकों ऋषि महर्षि भक्त प्रेमी जे भक्ति में चूक गेल छल, ओहि समय में भक्ति नहीं कऽ सकल छल, वो सब राक्षस बनलखिन श्रापवश। उनको सबके कथा बहुत मार्मिक है। कंस पूतना आदि जते भी राक्षसी सब छलखिन, पूर्व जन्म में असाधारण व्यक्तित्व के छलन उ सब, लेकिन थोड़ा बहुत जे चूक भेलन गलती भेलन तै के कारण सब वो सब दुष्ट रूप में एलखिन। और जेकर भक्ति सही छलन, जिनकर भक्ति अच्छा छलन, वो सब गोपी के रूप में एलखिन। माँ जसोदा के भक्ति बहुत अद्भुत छलन। वसुदेव देवकी के भक्ति बहुत अद्भुत छलन। करोड़ों जन्म के तपस्या उनका सबके जे प्रगट भेलन। तब भगवान उनका घर में अवतरण लेलखिन। हम सब जते भी गोपी छन, जते ग्वाल बाल छन, मनसुखा आदि ग्वाल बाल सबके चरण में बंदगी आज के दिन में करे छी सत्संग के माध्यम से। हरि के कथा अनंत छे, हरि के गुण अनंत है। भगवान के कथा के कोई ने गायन कऽ सकैए, कोई ने गुणानुवाद कऽ सकैए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम सब अपना बुद्धिमति के अनुसार जिनका जे ढंग के बुद्धि छन मति छन, ओहि ढंग से प्रभु परमात्मा के गुणानुवाद करैए। भगवान की कृपा उनके ऊपर है छन, जिनका हृदय में प्रेम करुणा दया के
अथाह सागर उमड़िए, परमात्मा सागर के स्वरूप होइए, परमात्मा सागर के स्वरूप होइए और संत बादल के स्वरूप होइए। जेना बादल वर्षा नहीं है छल, हम सब व्याकुल छलहुँ। बादल समुद्र से पानी के सूख के और बादल बन के बादल इस संसार में जल के वर्षा करके तृप्त केलखिन। जल के बगैर हाहाकार मचल छल, वैना संसार में प्रभु परमात्मा के प्रेम के बिना इस शरीर में हाहाकार मच जाइए, शरीर में अशांति फैल जाइए। और जे प्रभु परमात्मा प्रेम के स्वरूप, इस प्रेम के जे भूखल अछि, उनकर जब कृपा भ जाय छनि तो हृदय में प्रभु परमात्मा प्रकट भ जाय छथिन। बिंदु कवि कहै छनि, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय। जब तक भक्त के संत के हृदय में प्रेम के जब ने उदय है, प्रेम ने भरे है, तब तक ने रिझै छनि मोहन। मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए, मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु के झलक लखाए, मोहन प्रेम बिना नहीं रिझता, चाहे कर लो क्रोधि उपाय। करोड़ों उपाय करेंगे लेकिन मोहन प्रेम से ही रिझते हैं। मिले न पर्वत में, मिले न पर्वत में,
निर्जन में मिले न बन भर माय, मिले न पर्वत में, मिले न वन में, मिले न पर्वत में, निरंजन में मिले न बन भर माय। प्रेम बाग घूमे तो, बिंदु जी कहते हैं बहुत मार्मिक शब्द, प्रेम बाग में घूमे तो हरि को घट में लिए पधराए। प्रेम बाग में घूमे तो हरि को घट में लिए पधराए। मोहन प्रेम बिना नहीं रेजता, चाहे कर लो कोटि उपाय। जन्मों जन्म के जब तपस्या के जब फल के प्राप्ति हुई है, तब भक्त के संत के हृदय में प्रेम के उदय हुई है। प्रेम के मतलब हुई है संसार के कल्याण, विश्व के कल्याण, जगत के कल्याण। अपना स्वार्थ से जे ऊपर उठ जाइए, निष्काम कर्म में जे प्रवेश करिए, ओकरे प्रेमी कहल जाइए। तो कहे छन बिंदु जी, मिले न पंडित को, मिले न पंडित को, ज्ञानी को, मिले न पंडित को, ज्ञानी को, मिले न पंडित को, ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को, ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, नट बर नैन समाय, नट बर नैन समाय। ढाई अक्षर प्रेम जिनके हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है, उसके नयन में नटवर समा जाते हैं, उनके आंख में। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल के, लाली मेरे लाल के, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रभु परमात्मा कन कन में जे विराजमान है, उनका देखे के ले सदगुरु के धारण कर पड़त, सदगुरु के शरणागति हुआ पड़त। सदगुरु कबीर साहब कहे जाएंगे, पोथी पद पद जगमुआ, पंडित भयान को। पोथी पद पद जगमुआ, पंडित भयान को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जे ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, उनका हृदय में, उनका नयन में श्याम सुंदर मुरली वाला समा जाइए। उनका समावे के लिए प्रेम आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली, प्रेम गली अति साकरे। प्रेम गली अति साकरे, जामे दो न समाए।
गली अति सांकरे, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम के गली, प्रेम के रास्ता बहुत सांकरा देना चाहिए, बहुत संकीर्ण देना चाहिए। सदगुरु इशारा करे छन बहुत मार्मिक शब्द से, प्रेम गली अति सांकरे, जामे दो न समाय। ओहिमे हमू और भगवानों ने समा सके छे। प्रेम गली अति सांकरे, जामे दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैंपन रहे छन, अहंकार रहे छन, अहंकार से हृदय में जे परमात्मा आए छे, घट में जे परमात्मा आए छे, वो परमात्मा अहंकार के कारण से छिपल रही है। अहंकार के कारण से हम परमात्मा के अनुभव नहीं करे छी, परमात्मा के आनंद में ने गोता लगावे छी, परमात्मा के प्रेम में, प्रेम सरोवर में ने गोता लगा सके छी। जब तक जीवन में, जीवन से अहंकार ने दूर रहत, अहंकार अति दुखद डमरुआ, डमरुआ रूपी रोग चैन, जे रोग से सब जीव पीड़ित रही है। अहंकार के कारण से भगवान से ने मिलन हुई है जीव के। जीव और पीव में बीच में एकटा मात्र बाधा है, वो बाधा अहंकार रूपी बाधा है। जय कारण से जीवात्मा के परमात्मा से मिलन नहीं हुई है। एक ही कमरा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों सुतल रही है, लेकिन जीवात्मा के परमात्मा से मिलन नहीं हुई है। मात्र बाधा है अहंकार के, और अहंकार के साथी चैन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब साथी घेरना रहे चैन। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के कारण से मन रूपी दर्पण में सांप रही है, मन में मैल हमेशा जमल रही है। मन के मैल जब सत्संग रूपी साबुन लगई है भक्त के, जीवन में सत्संग के मौका मिले है, और बहुत काल तक जब सत्संग करे है, भगवान के गुणाद बात करे है, तो मन रूपी दर्पण साफ हो जाइए। और कोनो साबुन नहीं देल गेले छे, मन के साफ करे के लेल सत्संग रूपी साबुन में, साबुन से मन के, मन रूपी दर्पण के साफ करे पड़िए। सदगुरु इशारा करे जाए, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर के सदृश, कबीर जका जिनकर चरित्र भ जाइए, कबीर जका जे भक्त ज्ञानी और कर्मयोगी भ जाइए, कबीर जका जे मन पवित्र भ जाइए, तो कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। गंगा
के पानी जना पवित्र हुई है, गंगा के जल जना पवित्र हुई है। गंगा में अनेकों मुर्दा दहाइत रही है, अनेकों गंदगी सब दहाइत रही है नली नाला के, लेकिन वो गंदगी मिलल जल जे हम सब लबै छी तो वो में कीड़ा नहीं लगे है, वो पवित्र रही है बरसों बरस तक। लगे सदगुरु इशारा करे छन जे हमरो सबके मैल मन रूपी मैली के मन में जे विकार भरल है वो सत्संग रूपी साबुन से धोए के प्रयास करे। सदगुरु के बानी सत्संग में मिली है, संत के बानी सत्संग में सुने के मिली है। संत के बानी भगवान के स्वरूप है, संत के ज्ञान भगवान के स्वरूप है। के सदगुरु कहे छन कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हमरा सबके मन निर्मल करेगे तो सत्संग के आश्रय लिया पड़त। सत्संग के आश्रय के बिना मन निर्मल नहीं भ सके। जब तक सत्य के संग नहीं करब, जना थाल धोए के लिए जल के आवश्यकता हुई है, थाले से थाल नहीं धुआ सके। संसार में बहुत सारा विकार भरल है, यह संसार झार और झाखर उलझ पुलझ रह जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झार और झाखर चैन में जीव उलझ पुलझ जाइए। विभिन्न तरह के क्रियाक्रम में लागल रही है। वो क्रियाक्रम सब फूल चैन और सत्संग फल चैन। फूल के जरूरत है फल के लिए। जीवन में त्योहार करब, पूजा पाठ करब और जन्मोत्सव मनाब, ये फूल छी। और जीवन में जब सत्संग चली आते वो फल छी। फल लगना आवश्यक है। आम के महीना आम के पेड़ में मज्जर खूब लग जाइए, लेकिन अगर आम में टुकला नहीं लगे या टुकला ढेर जाइए कोनो कारण से, सांसारिक विकार के कारण से, बीमारी के कारण से, हम सब साल भर जे आशा लगौने रहे छी वो आशा धूमिल भ जाइए। तैला के सत्संग परम आवश्यक है। सत्संग फले से जब जीवन में सत्संग आबे तब भगवान से साक्षात्कार हुए। मन रूपी दर्पण साफ होइए। जब मन रूपी दर्पण साफ हो जाइए, मन से विकार दूर हो जाइए, तब परमात्मा घटे में दर्शन हो जाइए। तेला के बिंदु कवि कहे छन मिले न मंदिर में। भगवान छन से मंदिर में नहीं मिले छन। मिले न मंदिर में मूर्ति में, मिले न मंदिर में, मिले न मंदिर में, मिले न मूर्ति में, मिले न अलख जगह। मूर्ति प्रतीक के मात्र प्रतीक छथिन। तेला के बिंदु कवि कहे छन मिले न मंदिर में, मिले न मूर्ति में, मिले न अलख लगा। कोई अलग के लगा दिए, अलख लखा के लगल रही है भगवान के ध्यान में, उनको नहीं मिले चाहे। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो
दुर्गत प्रगट हो जाए। प्रेम जब हृदय से टपके छन, आँख से आंसू के धारा बहे छन, परमात्मा के लेल, सत्य के लेल, सतनाम के लेल, सदगुरु के लेल, तो प्रगट भ जाए छन परमात्मा। गते में सच का साक्षात्कार भ जाए छन। एक व्यक्ति छल, वो एकटा पेड़ में लटकल छल और वही पेड़ के नीचा में कुआं छल और वही कुआं में काला नाग छल और वही पेड़ के दूटा मूस, एकटा मूस काला छल, एकटा मूस उजला छल। दुनूटा मूस ओहि पेड़ के काटे छल। मूस के दांत बड़ा तेज है छन। वही पेड़ पे व्यक्ति लटकल छल और नीचा में कुआं छल। कुआं में बहुत बड़ा काला नाग छल और दूटा मूस काटे छल। व्यक्ति हमार देखे छन जे नीचा गिरब तक काला नाग नीचा में कुआं में और दूटा मूस जे से पेड़ के काट रहा में लटकल रहे तो गाछ अखन 2-4 दिन में, कुछ दिन में गाछ अवश्य कट के गिर पड़त है। संजोगवश वही पेड़ में एगो मधुमक्खी खोता लगोना छल और वही मधुमक्खी के खोता से रस टपके छल। एनहर तऽ व्याकुलो भेलखिन जे नीचा गिरब तऽ काला नाग काटि लेत और एहि गाछ पे लटकल रहब तो मूस काटि रहल अछि। दूटा मूस, एकटा मूस काला छल और एकटा मूस उजला छल। दुनू मूस काटे छलन धुन ओहि पेड़ के, गिरलाहा पेड़ के, झुकलाहा पेड़ के। व्यक्ति के मुंह के सामने में मुंह बाबना छल। कूदे के प्रयास में छल जे हम कूद के पेड़ पे से झटका मार के हम बाहर चल जाब, लेकिन ऊपर से जो मधुमक्खी छत्ता लगौना छल वो छत्ता से रस टपक लगल। वो रस में जे मुंह में गेल तो तते मधुर मीठ लगल जो वो झटका मार के नहीं कूद के भाग सकल और काल के गाल में समा गेलखिन। ई कथा हमरा सबके जीवन के छै। हमरा सबके जीवन ही संसार रूपी प्रेम पेड़ में लटकल छै और काल नीचा में छै। रात दिन समय बीत रहा छै। समय बहुत बहुमूल्य है। टाइम इज मनी। समय बहुमूल्य है। एक क्षण के कोई कीमत नहीं दे सकैया। दुनिया के कोई संपत्ति एक क्षण जे समय बीत जाइए वही समय के कोई कीमत नहीं दे सकैया। संसार के विभिन्न वस्तु में हम सब मधु के सदृश वस्तु से सुख मिलत। हेलीकॉप्टर कीन लेब, मारुति कीन लेब, मकान बना लेब, दुकान बना लेब, करोड़ों के संपत्ति जमा कर लेब। सांसारिक वस्तु में सुख खोजे छी लेकिन वही में सुख नहीं छे। सदगुरु इशारा करे चाहे ये मधु के फेरा में नहीं रहू भक्तगण। झटका मार के सत्संग में भाग ल लिए। एकटा सत्संग मात्र छे संसार में। जय सत्संग में जरा से बैराग होय छन
कोई मधु से आकर्षण कौम है सत्संग में जला से, भगवान के प्रति प्रेम के अनुराग के जगोला से संसार से मोह के बंधन छूटे छन। बहुकाल जब करिए सत्संगा, तब होई है सब संशय भंगा। बहुत काल जब जीव के सत्संग मिले है, तब सब संशय के नाश हुए। कबीरा गर्व न कीजिए काल कहे करके से, कबीरा गर्व न कीजिए काल गए करके से, न जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। सजो कबीर साहब इशारा करे चाहे ये मानव गर्व ने करो है संसार में नहीं भुलाओ, सत्संग के रास्ता पकड़ो। सत्संग के बिना मानव के कल्याण नहीं हुई। सदगुरु इशारा कह चाहे सत्संग नित कीजिए बाधा सकल मिटाए। सत्संग नित कीजिए बाधा सकल मिटाए। जते भी बाधा छन दुर्गुण छन वो सत्संग में जाके जल के राख बजाइए मिट जाइए। सत्संग के जब नाम लिए भक्त भगवान सबसे पहले उनका हृदय में अर्प के बैठे छन। हनुमान जी वही जगह पे विराजमान हुए और भक्ति के कथा इस संसार में कलयुग में या कोनो भी युग में हनुमान जी जता कतो भगवान के कथा हुई वही जगह पे विराजमान हुए और कथा में प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी विराजमान हुए और भगवान सबके हृदय में विराजमान हुए। और कोनो जगह पे भगवान प्रकट में हुए, एकमात्र सत्संग में भगवान के प्रकट हुए। श्रोता जे सुने के लिए बैठे उनका हृदय में भगवान प्रागट हुए और वक्ता के हृदय में भगवान के प्रागट हुए और कथा के आरंभ हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बलमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, बजमन गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल नारायण नारायण नारायण, गोपाल राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण। राघव नारायण नारायण नारायण, राघव माधव नारायण नारायण नारायण, माधव केशव नारायण नारायण नारायण, केशव
बद्री नारायण 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 बद्री। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। सरस्वती नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले संत भगवान के आज ये आनंद के। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। कि न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। श्याम सुंदर प्रभु गोविंद जो इस मार्ग में लगे रहते हैं, उसके कौन से गुण पर परमात्मा रीझ जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हिंदू कवि कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही हरे भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण। निर्भ दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण। निर्भ दुर्योधन का
विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार हुए थे निमंत्रण दे करके, लेकिन भगवान उस निमंत्रण को भी ठुकरा दिए परमात्मा। इसलिए बिंदु कवि कहते हैं न जाने कौन से गुण पर, हे भक्त हे प्रेमी ध्यान दीजिएगा, कौन से गुण पर परमात्मा रिझते हैं उस गुण को समझिएगा। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। बहुत सारे लोग व्याकुल रहते हैं राजा के निमंत्रण के लिए, व्यंजन खाने के लिए, लेकिन भगवान उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर, विदुर में ऐसा कौन सा गुण था जिस कारण से विदुर के घर तो कोई निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन भगवान उनके घर पहुंच गए और छिलका साग खाने के लिए व्याकुल हो गए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। राजा थे दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकरा दिए भगवान, 56 प्रकार के व्यंजन को ठुकरा दिए। और जिसको संसार ने ठुकरा दिया था, जिसको संसार ने नगर से निकाल दिया था, राजा ने घर से भगा दिया था, 12 वर्ष तक विदुर ने और विदुर पत्नी सुलभा ने साग खाकर अपना जीवन यापन किया था। उनके घर में जाकर भगवान ने केले का छिलका भोग लगाया। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। हे भक्त, अहंकार को छोड़ करके भगवान के शरणागत हो जाइए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुन कर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुन कर। जब गोपी जैसे सदृश भक्तों के भी हृदय में वो प्रेम नहीं रहा, तो वहाँ भी मधुपुर से द्वारका से भगवान नहीं आए। द्रौपदी की दशा पर द्वारका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। द्रौपदी
जब तक अपने बल का भरोसा था तब तक भगवान नहीं आया, और जब ने सब बल को छोड़कर दोनों हाथ से प्रभु परमात्मा को पुकार किया, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे प्रभु, हे गोविंद, अब लाज बचाओ, मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। सभी कुटुंबी माथा पर, सब कुटुंब परिवार के लोग माथा पर हाथ धरे बैठे थे, कोई नहीं सहारा बना। तब गोविंद द्वारका से दौड़े, द्रौपदी की दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। जब भक्त व्याकुल होता है, भक्त के हृदय में करुण पुकार होता है, तो भगवान तुरंत दौड़ते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी के जैसे पुकार होना चाहिए। मरोए बन गमन में, कहते हैं बिंदु कवि, मरोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, मरोए बन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर, मरोए बन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर। उठाकर गीत को निज गोद में, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। गीत को अपने गोद में उठा करके दोनों आंखों से भगवान अश्रु बहा रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु। विधि हरि को कितना भी कठिनता हो, भगवान के शरण के ध्यान लगाकर हम सब कुछ बिंदु को लेना चाहिए। जो चरणों तक संकेवत के घर जाकर लुटाते हैं, उस चरणों तक केवट के घर जा करके भगवान लुटाते हैं। उस चरणों तक को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। गाना आए न आए गाना चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। गाना आए न आए गाना चाहिए। भगवान बोला सुनिए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना। हम सीख ले हाँ बोला ऐसे हम सीख ले। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना।
बंदना राधे श्याम बंदना अंजना के नंदना को बार बार बंदना। सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना के कई के ललना को बार बार बंदना। सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना के कई के ललना को बार बार बंदना। सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना के कई के ललना को बार बार बंदना। सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना। सुमित्रा के ललना को बार बार बंदना। सीताराम सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना। सुमित्रा के ललना को बार बार बंदना। सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना अंजना के नंदना को बार बार बंदना। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। कबीर हरे करतार हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। कबीर हरे करतार हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे।
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। प्रेम से बोलिए संत भगवान की, आज की आनंद की। आज कृष्ण तैयारी करो से। भजे भजे कमंदनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीछ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंगिरं सारं नमामि कृष्ण नागिरं मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि पदम लोचनम करारविंद भूधरम अस्मितम मतावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणं नमामि कृष्णवारणं कदं पुष्पकुण्डलं सुचारुगणकमण्डलं बलाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सकोपिया सनन्द्या युतं सुखकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मध्यमांस निजं दधान मुक्त मालकं नमामि नंद बालकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोप मानसं नमामि नंदलाल शंभुवो रावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगंधकांत भगिनी सदा सलिल संगीतम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम सुरदुष निकंदनम नमामि गोपचंदनम नवीन गोपनागरम नवीन किलिकंपदम नमामि मेघ सुंदरम तरितभाल सपटम समस्त गोपनंदनम हृदयंबुज मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभितम निकाम मकाम दायकम दिगंत चारु सायकम रसाल वेणुदायकम नमामि कुंज नायकम दिगत रूपी कामनो मनोगत तपसायनम नमामि कुंज कानने कलित वाहि पायनम यदा यदा तदा यथा तथा वदेव कृष्ण सत्कथा मया सदैव प्रियतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकास्तद्वैकं जपत्यादिकं यः पुमान् भविष्यन्नन्ये भये भये संभक्तिमान् इति मल शंकराचार्य के श्रुति अष्टागम संपूर्ण कौन हो देखो देखो बजे